अच्छा भाई, तो हमारे पास अब यहाँ पे देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मसला ये है कि सेम स्क्रीन के ऊपर हो गया भाई, इसको अच्छा बंद हुआ पड़ा। एनपीएम स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया मोंगो कनेक्ट, हिट करते हैं। अब सबसे बड़ा पहला मसला ये है कि भाई इस ईमेल पे तो दोबारा अकाउंट बनना ही नहीं चाहिए, सही है, क्योंकि ये बार बार इसी ईमेल पे जाकर अकाउंट को बना चुका होगा। जैसे इसने ये 1 2 3 सेम तीनों पे ये बना रहा है। अब देखो यहाँ से डेटा को डिलीट करना ना बहुत इजी है, इस पे क्लिक करो। अब वहां से जाके अगर मैं डिलीट करूंगा तो मुझे बहुत मुश्किल होगा। तो मोंगोज डेटा को एक्सेस करना, डेटा को गेट करना सब इजीली काम कर रहा होता है। अब सबसे पहली कंडीशन ये लगेगी हमारे पास कि भाई यहाँ पे चेक कर लो। अब चेक करने की क्यूरी हमारे पास होगी लेट यूजर इक्वल टू, या आप इसका नाम दे दो चेक ईमेल अवेट। अब कौन से मॉडल से फाइंड करो? यूजर मॉडल से, यूजर मॉडल डॉट फाइंड। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, हमें क्या करना है? फाइंड वन। फाइंड वन, वन में इसको बोलेंगे भाई हम आपको एक ईमेल पहले की रखेंगे, उसके बाद अब इस बॉडी से ये निकालना है। तो आप कोशिश ये करो कि आप इस तरह करके डिस्ट्रक्चर कर लो, सही है भाई। तो हमने बोला भाई ईमेल जब सेम की है तो हमें दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, सही है भाई। तो हमने ये क्या किया? डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब ये भी कर सकते थे रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट ईमेल, लेकिन वो एक रूल अच्छा नहीं है कि मतलब कुछ स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया भाई, ईमेल को निकाल लिया रिक्वायर्ड डॉट बॉडी, और यहाँ पे जाके बॉडी पास कर, वो ईमेल पास कर दिया। अब ये चेक करेगा इफ अगर, अब कंडीशन हमारी ये है कि अगर चेक ईमेल आपको मिल जाए तो आपने नीचे ये काम कर दो, इस रिटर्न को रिस्पॉन्स को कॉपी कर लेते हैं कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। एल्स अगर ये नहीं है तो ये सब काम करो, सही है भाई। अब जिसकी इफ एल्स और लूप में कंडीशन अच्छी होगी ना, वो बैकएंड का मास्टर बन सकता है। और जिसको ये इफ एल्स और लूप और फॉर ईच वगैरह नहीं समझ आ रही होगी ना, उसके ही ऊपर से जाएगी। तो क्योंकि अब हमें, हमारा मेन काम है कि भाई इन सिंपल क्यूरीज को समझना, ना कि इन कंडीशन को समझना कि इफ क्या काम कर रही है, एल्स क्या काम कर रही है। ये काम हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा, तो हमने बोला अगर आपके पास चेक ईमेल आपको मिल जाए तो आप रिटर्न कर देना यूजर रजिस्टर। हम इसको हिट कर लेते हैं। अब क्योंकि इसको ईमेल मिलेगा नहीं तो क्या आ गया? यूजर क्रिएट। अगेन से हिट किया तो भाई यहाँ पे चला गया एरर वैलिडेट में। क्यों चला गया? अच्छा, इस पे कुछ फटा है भाई, ये फटा क्यों है? जब ये फट जाए ना तो ट्राई को हटाकर कैच को भी 1 मिनट के लिए कमेंट कर दें, ताकि आपको डायरेक्ट वो एरर पता लग जाए कि ये कहाँ फट रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ना? अच्छा, ट्राई की, अच्छा ट्राई की सही है, उसके साथ ये। अब देखते हैं भाई ये कहाँ फट रहा है। कि यूजर इज नॉट डिफाइंड, डेटा के अंदर यूजर, लाइन नंबर 14 पर, यहाँ पर हमें, क्योंकि यूजर तो हम बना ही नीचे रहे हैं, यहाँ पर हम भेज देंगे रिक्वायर्ड डॉट बॉडी। या यहाँ पे हम ये नहीं, यहाँ पे हम चेक ईमेल का डेटा भेज देंगे, सही है भाई। और अब हम ये ट्राई और कैच दोबारा से लगा देते हैं, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी है ताकि बैकएंड क्रैश ना हो। चेक ईमेल, मोंगो कनेक्ट हो गया, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, और उसका डेटा उठ के आ गया, आईडी वगैरह सब कुछ, सही है भाई।
अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब सेकंड काम ये है कि भाई आपके पास जब यूजर जनरेट हो जाए उसको जो पासवर्ड है ना वो इस फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, पासवर्ड इस फॉर्म में नहीं जाए, पासवर्ड हैश फॉर्म में जाए, बीक्रिप्ट होके जाए। तो आप सर्च करोगे शेयर पैकेज, यहां जाके आपने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि उसको तो बेचारे आधों को तो ये वैलिडिटी समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसको समझने के लिए ना जो लास्ट की क्लासेस है ना वीडियोस, उसको एक दो बार जोर से देखो, जोर से मकसद कि भाई हर चीज़ खुद करो, हर चीज़ ट्राई करो, उसके बाद इजीली समझ आ जाएगा। अगर नहीं करोगे तो ये अब जो बैकएंड है ना वो ऊपर से जाएगा। अब तो हमने इसमें जब आगे जाएंगे डॉट लुकअप को यहाँ पे जाकर जब ये यूज़ कर रहे होंगे ना एग्रीगेशन और डॉट लुकअप के मेथड, तो वो हमारे ऊपर से जा रहे होंगे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि भाई जो वीडियोस मैंने वहाँ पे दिए ना आपको वो लाजमी देखो, उसमें इजीली हर चीज़ पीछे का काम हुआ पड़ा है। क्योंकि अब मैं यूज़ वैलिडेट को जब तक नहीं समझाऊंगा आप लोगों को समझ नहीं आएगी, और ये हमने लास्ट क्लास पे से बहुत टाइम्स आए किया है, इसकी हर चीज़ समझी है। अब क्या है कि हमारा बैकएंड को ये क्रैश नहीं होने देगा, इसको अपने मतलब का डेटा मिलेगा। बैकएंड की जब एपीआई हिट होगी तो उसके मतलब का डेटा मिलेगा। हाँ, बस आज एक चीज़ नहीं पड़ी है, डॉट वैलिडेट, जो कि ये काम करता है कि भाई आपकी या तो टाइप एडमिन होनी चाहिए या टाइप यूज़र होनी चाहिए, मतलब आपने इनम पास किया हुआ है। उसके बाद हमने ये काम जो यूज़र मॉडल का काम है, ये सब काम हमने पहले भी किए थे, टाइप स्ट्रिंग बनाई थी। सिर्फ नई चीज़ क्या बनाई, इनम। इनम का मकसद होता है कि आपकी यूज़र टाइप डिफाइन कर दी आपने कि इसके अलावा कुछ और डेटा आना ही नहीं चाहिए। सही है भाई, भले आपका वैलिडेटर सही काम कर रहा है पर डेटाबेस को भी तो सिक्योर रहने के लिए अपने पास एक चीज़ स्टोर करनी होती है कि भाई मैं सिर्फ या तो एडमिन लूँगा या फिर यूज़र लूँगा, ओनली ये आ सकता है। सही है भाई। अब उसके बाद क्या है कि हमें इस चीज़ को हैश पासवर्ड में करना है, तो हमने इस पैकेज को यहाँ से कॉपी किया। ये काम क्या करेगा, आपके पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में कर देगा। तो आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, npm install bcrypt। अब इस पासवर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे const bcrypt इक्वल टू रिक्वायर। अब बहुत से लोग तो इस चीज में तो टेंशन में नहीं है ना कि रिक्वायर क्या है, वहां पे हम इंपोर्ट यूज करते थे, बैकएंड में रिक्वायर यूज करते हैं। यहां जाके आपने बोल दिया भाई bcrypt, हमें भी बताओ भाई, हम भी मुस्कुरा लें। हाँ अच्छा, इसी का कह रहे थे, इतनी मुस्कुराहट bcrypt के ऊपर, वेरी गुड यार। अच्छा तो अच्छा समझ आ रही है, अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा कि ये हो रहा कैसे है, समझ कैसे आ रही है, सही है, अच्छी बात है ये। तो const bcrypt इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर क्या होती है भाई, हमारे पास जब भी हम बैकएंड में काम करते हैं ना तो इंपोर्ट की जगह रिक्वायर कर लेते हैं। आप इसको ना चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ईजी है कि जो आपका एक स्ट्रक्चर है आप उसी के हिसाब से चल रहे हो कि आप बैकएंड में रिक्वायर यूज करो, वहां पर फ्रंट एंड में इंपोर्ट यूज करो। bcrypt को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, जब आपके पास अब काम क्या होगा, अगर ईमेल वैलिडेट हो गया है और ईमेल पहले से क्रिएट नहीं है तो इस एल्स के अंदर जाएगा ना भाई, इस एल्स के अंदर जाने के अंदर हमने इसको बोला हैश पासवर्ड, इसका नाम रख दिया हैश पासवर्ड इक्वल टू bcrypt डॉट, इसमें एक मेथड होता है हमारे पास हैश का। सही भाई, इसमें कौन सा मेथड होता है, हैश का। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पास करना होता है पासवर्ड जो मेरा यूजर भेज रहा है। तो यूजर कहाँ पे भेज रहा है, रिक्वायर्ड डॉट, यार क्या नाम है, अरबाज, इसको बंद कर देना। ईमेल में जाके हमने पास कर दिया पासवर्ड इसके साथ कि भाई आप ये भी उठा लो और रिक्वायर्ड डॉट बॉडी से ये भी कर लो। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, डी स्ट्रक्चरिंग की हुई है। जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ पढ़ी है ना उनको इजीली समझ आ रही होगी। डी स्ट्रक्चरिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से
डेटा को निकालना, उनकी कीज को, जो की पीछे से भेजी गई है वो की आप यहाँ लगाओगे। वरना क्या होगा कि मुझे यहाँ पर भी रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट ईमेल लिखना होता, अब यहाँ पर भी रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड लिखना होता। तो शॉर्टकट क्या है कि आप क्या करो, इसको डीस्ट्रक्चर कर लो। ठीक है भाई, जैसे हम स्टार्टिंग की क्लास में आते ना, जब हम सिंपल छोटे थे तो होते थे कि भाई मैथ में कुछ चीज़ें थी जो मैं अब आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि भाई हमने ये क्यों पढ़ा है, इसकी वैल्यू 3.14 क्यों याद की है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ हमने जब छोटे बच्चे थे ना, मतलब जब इस कोर्स के लिए छोटे बच्चे थे तो हमने उस टाइम की थी डीस्ट्रक्चरिंग, तो अब वो यूज़ हो रही है। सही है, क्योंकि इस फील्ड में जो चीज़ सीखोगे कहीं ना कहीं काम आएगी। सही है, और वो भी कहीं ना कहीं आएगी भाई, मैथ वाले भी लाजमी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो उनके लिए, हमारे को नहीं पता, इसलिए हम ये समझते हैं कि हमने गलत किया था। अच्छा, तो ये पासवर्ड यहाँ जाकर आपने दे दिया पासवर्ड, उसके बाद आपने इसको बताना है कितने हिस्से में तोड़ो। मैंने कहा इसके टोटल 12 हिस्से कर दो, मतलब ये हमारे हिस्से नहीं कि भाई उसके इतने हिस्से करेगा, 12 फॉर्मेट्स में चेंज करके लाएगा। अब मेरा यूज़र कभी भी ना वो एक फॉर्मेट का बराबर कर सकता है, 2 के कर सकता है, 3 के, 12 फॉर्मेट बता दिए। तो अब वो चेंज करते हैं, उसको ज़िंदगी लग जाएगी, उसके लिए मसला हो जाएगा। अब क्या है कि भाई हमारे पास रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में मुझे ये पासवर्ड सेट करना आना है, ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये जा रहा है। तो मैंने बोला भाई ऐसे कर लो, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड इक्वल टू हैश पासवर्ड ले जाओ। सही है भाई, क्योंकि अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे पासवर्ड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पासवर्ड लगाऊंगा तो ये तो उसका एक वेरिएबल है, मुझे वेरिएबल में नहीं सेट करना, मुझे उसके रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में जाके सेट करना है। तो रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड इक्वल टू हैश पासवर्ड। अब हम यहाँ पे जाकर कंसोल कर लेते हैं, पहले सेव होने से पहले कंसोल डॉट लॉग, जी बता रहा हूँ। देखें पासवर्ड के साथ डॉट बॉडी, इसलिए देखो यहाँ पर क्या मैंने यहाँ से निकाल लिया था, डीस्ट्रक्चरिंग कर लिया था, पर वो डीस्ट्रक्चरिंग करके इन वेरिएबल्स में स्टोर हुआ है। मुझे क्या करना है कि उस रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में जो डेटा आया है उसके अंदर एक की है पासवर्ड की, उसमें ये पासवर्ड सेट करना है। तो मैंने बोला रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड इक्वल टू हैश पासवर्ड। समझिए? अच्छा 12 का मतलब कि 12 हिस्सों में तोड़ दो भाई इसको ना, मतलब आप इसको अगर 10 दोगे तो वो 10 हिस्सों में, मतलब पासवर्ड को 10 फॉर्मेट में चेंज करके लाएगा। हाँ, जब आप बिल्कुल जो आपका पासवर्ड बन रहा होगा ना उसके हिसाब से 12 फॉर्मेट का वो जो डेटा बना के लाएगा ना उस पर उठा के लाएगा। अब यहाँ पे जाओगे ना, बी क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है सॉल्ट का, इसके अंदर एक चीज होगी सॉल्ट जो ये काम कर रही होगी, सॉल्ट और राउंड ऑफ, उसको तोड़कर इतने हिस्सों में ब्रेक करके लाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो जो आपको सही लगे। आप बोलते हो कि नहीं भाई मुझे एक ही फॉर्मेट में करना है, मतलब उसको सिर्फ एक ही हैश फॉर्मेट में तोड़ के लाओ, तो आप इसको 12 की जगह 1 दे सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पास कर सकते हो। 12 है। अच्छा तो यहाँ पे जाके अब हम इसको कंसोल करते हैं। भाई क्रैश क्यों हो गया ये? अच्छा npm स्टार्ट कर दिया, तो हमारे चेंज करते हैं ईमेल, तो हमारे कंसोल में डेटा आ गया होगा। अब आप देख रहे हो प्रोसेसिंग डॉट, अच्छा हाँ सही है भाई, ये अवेट, तो इसका मतलब पहले भाई उसको बेचारे को कर लेने दो, उसके बाद आगे जाओ। सही है, अवेट को तो सबको पता है ना भाई कि पहले ये काम कर लो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाओ। तो अब हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट का डेटा आ रहा है। सही है भाई, जिसको अब मेरा यूजर चाह के भी कोई और बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता, एडमिन भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिन को भी नहीं पता जब तक इसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं लेके आएंगे। ऐसे ही है ना भाई? तो आपने ये कर दिया, अब हमने इसको ये कर दिया।
जब लॉगिन करेंगे तो इसको देखेंगे ना, डॉट कंपेयर, कि जब ईमेल तो मैच हो गया, अब मेरा यूज़र तो मुझे वैसा पासवर्ड देगा जो ये डेटा है, और मेरे बैकएंड में हैश है, तो हैश और ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे। बी क्रिप्ट में एक कंपेयर का मेथड है, वो यूज़ किया जाएगा। सब काम यही करेगा पैकेज, हम कुछ भी नहीं करेंगे। सही है भाई? तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब जब मेरा पासवर्ड स्टोर होगा, अब वो अच्छा ये यहाँ पे इसलिए नहीं रुका बेचारा क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया था। रिटर्न नहीं करोगे तो वो बेचारा चलता रहेगा, और रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया था। अब दोबारा से चलाते हैं, दोबारा से चला दिया हमने इसको, मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, और ये आ गया यूज़र रजिस्टर। अब जो पासवर्ड गया होगा वो इस फॉर्मेट में गया है। सही है भाई? पासवर्ड इस फॉर्मेट में गया है। हम यहाँ पर आए, डॉक्यूमेंट्स में चेक किया तो हमारे पास ये पासवर्ड कुछ इस तरह लिखा था और ये वाला कुछ इस तरह, जबकि है दोनों सेम वैल्यू। ये भी 1 से लेकर 7 तक है, यही वैल्यू है ना भाई? और लेकिन उसने क्या किया, उसको हैश फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इससे होगा ये कि सिक्योर हो गया है। क्योंकि बैकएंड आपके लिए आपका अपना फेसबुक का पासवर्ड है, आपने पत्नी किस किस बंदे से चैटिंग की हुई है, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका एडमिन भी देख पाए, ऐसे ही है ना? तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक्सेस होगा। जी फेसबुक आपके पास, वो जब तक लॉगिन नहीं करेगा तो वो डेटा कहां से आएगा? उनके पास है, लेकिन जब तक आप उस, हाँ तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मतलब बाकी जो लोग हैं वो तो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। एडमिन तो एडमिन के पास तो सब कुछ है ना। हमें यकीन है कि भाई वो बंदा मसले नहीं करेगा। हाँ, तो हमारे पास ये पासवर्ड आ गया जिसको हैश पासवर्ड में इसने चेंज कर दिया। अब क्या है भाई, अब हमारे पास यहाँ पे ओटीपी जनरेट होना चाहिए, ऐसा ही है ना भाई? तो ओटीपी जनरेट करने के लिए यहां जाकर हम एक नई की बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं ओटीपी। टाइप होगा कोई भी वो नंबर होगा, रिक्वायर्ड होना चाहिए, लाजमी है भाई, लेकिन ये हम इसको बाय डिफॉल्ट खुद बना के देंगे। सही है भाई? ओटीपी हम खुद इसको जनरेट करके देंगे, बना के देंगे। अच्छा, तो यहां पर आए। अब इसके बाद जब ये सब काम हो गया, इसके एल्स के अंदर पासवर्ड हैश फॉर्मेट में करने के बाद अब यहां पे बनाएंगे इसका ओटीपी। कॉन्स्ट ओटीपी इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर का मेथड यूज करते हैं, और ओटीपी अक्सर 6 नंबर का होता है, ऐसा ही है ना भाई? तो 6 नंबर के लिए हमने 6 ये लगा दिए, 1 1 लगा के 5 0। सही है? उसके बाद हमने लगा दिया मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर उठा के लाओ, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 ये। अब हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और चेक करते हैं कि ओटीपी आया या नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, तो अभी इसके लिए हम इसको कमेंट करते हैं क्योंकि ये चलेगा नहीं, सेव नहीं होगा। और कंसोल पे चेक करते हैं कि क्या ओटीपी आया या नहीं आया। अच्छा, ये ऑलरेडी रजिस्टर, मतलब उसके अंदर गया ही नहीं, अब उसके अंदर जाएगा और ये ओटीपी जनरेट हो गया। सही है भाई? अब जब जब ये हिट होगा तब तब एक नया ओटीपी जनरेट हो रहा होगा, और 6 नंबर का। हाँ, तो मैंने नंबर ही लिखा है। भाई पहले जनरेट तो हो जाए तब जाएगा ना। अभी जनरेट तो हो जाए। मोबाइल नंबर के लिए हम मोबाइल नंबर नहीं, इसके लिए यूज किया हम यूज करेंगे नोड मेलर, जो आपके ऊपर मेल सेंड करेगा। अभी तो ओटीपी जनरेट करने पे पहुंचे है ना, जनरेट होगा तो जाएगा ना। अभी जनरेट हुआ है, ठीक है भाई? तो हमारे पास क्या हो गया, ओटीपी एक 6 नंबर का जनरेट हो गया। अब हम इसको अगर भेज देते हैं कि भाई देखो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, एक चीज कर ली फिर आगे इस तरह सही रहेगा।
हाँ आपको देखो ये क्या है कि मल्टीपल करके लगेगा रैंडम नंबर, उसको जितने नंबर में डिवाइड करना है, एक लगा के 5 जीरो लगाए तो 6 नंबर करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, अब इसको हिट करेंगे तो हमारे पास नहीं ईमेल भैया वो, एक मिनट अभी भी 6 क्या है, 2 3 4 5 6, एक मिनट इसको मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 नंबर के लिए लाया, जबकि मेरे ख्याल में यार फर्स्ट पे डिपेंडेंट रहता है कि फर्स्ट नंबर जितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अगर हम ये करते हैं, इसको लगाते नहीं, अगर लास्ट भी जनरेट हो रहा है तो ये करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हमें वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 6 नंबर जनरेट हो रहे हैं, हमें सिर्फ 6 नंबर जनरेट कराने थे, इसी से 6 नंबर जनरेट हो रहे हैं, ये लगा देते हैं। सही है भाई। अच्छा अब क्या हमारे पास, अब मैंने इसको बोला कि भाई रिक्वायर डॉट बॉडी डॉट ओटीपी, ओटीपी की एक फील्ड बना दो और उसमें जाकर ये ओटीपी डाल दो। सही है भाई। और अब हम इसको ओपन कर लिया हमने, तो हमारे पास ओटीपी जनरेट होकर बैकएंड पे चला गया होगा। तो आप देखें ना इसके अंदर ये रहा ओटीपी, तो ओटीपी की भी फील्ड चलेगी। अब होगा क्या कि जब वो आएगा, अब इसके साथ साथ इसका एक टोकन भी जनरेट होना चाहिए, टोकन से उसकी यूजर आईडी निकाली जाएगी और इस ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा। समझ आ रही है कि ये यूजर आईडी हमें उसके टोकन से मिलेगी। टोकन के लिए हम पैकेज यूज करेंगे JWT, जावा वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, मेरे ख्याल में जावा नहीं, जेसन वेब टोकन। समझ आ रही है, लास्ट ऊपर से जा रहा है, अरे हाँ तो टोकन बनाएंगे तब तो यूज होगा। मतलब देखो अब जब मैं ओटीपी को वेरीफाई कराऊंगा, ओटीपी को वेरीफाई कैसे होगा, मेरा यूजर अपना ईमेल तो बताएगा नहीं, अगर वो ईमेल दोबारा से बताएगा तो ये हमारे बैकएंड का मसला है कि यार क्यों मैं दोबारा से ईमेल बताऊं। वो क्या करे, मेरे टोकन से निकाले ना मेरी आईडी, उसके टोकन से निकाली जाएगी उसकी आईडी और यूजर हमें सिर्फ देगा ओटीपी, यूजर देगा सिर्फ ओटीपी, टोकन से निकाली जाएगी आईडी। उन दोनों को मैच करा के अगर वो डेटा और आईडी मैच कर गई तो इस वेरीफाई ट्रू हो जाएगा कि हाँ भाई ये यूजर वेरीफाई हो गया। समझ आ रही है। तो इसके लिए हमें टोकन जनरेट कराना होगा। टोकन जनरेट कराने के लिए हम यूज करेंगे npm install json web token। ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए ताकि टोकन जनरेट कर सकें। टोकन ये करेगा, देखो अब आपके पास, आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट किया, पहले ये चीज समझो, हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, साइन अप, सही है। उसके बाद क्या हुआ, इसका एक टोकन जनरेट हो गया। टोकन का मकसद कि इसके अंदर उसका डेटा हमने स्टोर करा दिया अकॉर्डिंग यूजर आईडी, जो उसकी आईडी थी वो टोकन में स्टोर हो गया। जब वो दोबारा आएगा, अब वो यहाँ से जाके जब वो नया कलेक्शन बनाएगा ना, यहाँ जाएगा और नई रिक्वेस्ट डालेगा, तो नई रिक्वेस्ट डालते वक्त हेडर से एक चीज भेजेगा जो कि होगा टोकन। उसका हेडर से भेजा जाएगा टोकन, उस टोकन से हम निकालेंगे आईडी, बॉडी में ओनली ओटीपी भेजेगा। समझ आ रही है। बोर्ड अब देखो, हाँ तो हाँ ना, बिल्कुल टोकन का होना जरूरी है ना। अब देखो कोई भी एपीआई है, अब हमारे पास फेसबुक पे अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, हमारे पास जो भी इसका डेटा आ रहा होता है, हम बार बार उसको डेटा नहीं बताते, हमारा टोकन स्टोर होता है। टोकन से वो हमारा हर चीज़ लेके आता है, हमारे मैसेजिंग लेके आता है, हर चीज़। जब भी मैं मैसेज पे जाऊंगा तो मैसेज पे क्या होगा, मेरा टोकन जाएगा, मेरे टोकन की आईडी निकलेगी,
मैसेज के मॉडल से उस आईडी की बिहाफ पे मैसेज आएंगे। तो टोकन को हर बार जब भी एपीआई क्रिएट होगी तो टोकन होगा। समझ आ रही है? जब आपका यूजर लॉगिन कर लेगा ना तो उसके पास एक टोकन जनरेट हो जाएगा। उस टोकन की बिहाफ पे आप डेटा यूज कर रहे होगे, सिर्फ आप उसको डेटा दे रहे होगे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट चाहिए होंगे, इससे पहले हमने ये काम किया था जब नेक्स्ट जेएस में थे। नेक्स्ट जेएस में हर बार हम यूजर की आईडी पास कर रहे थे, ऐसे ही था ना कि इस यूजर की डेटा लेके आओ। अब क्या है कि भाई जब टोकन जनरेट हो रहा है तो यूजर मुझे अपनी आईडी भी नहीं देगा, डेटा निकाला जाएगा टोकन से। सही है? यूजर सिर्फ गेट की यहाँ पे आके यहाँ पे देगा अपना यूआरएल और हाइट मार देगा, ना कोई बॉडी सेंड करेगा ना कोई हेडर सेंड करेगा। हेडर में जाकर, अब हेडर में मल्टीपल टोकन्स होते हैं, आपकी मर्जी, आप भले अगर बियर टोकन बनाना चाहो बियर टोकन बनाओ, जो भी टोकन बनाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाकर ऑथोराइजेशन यहाँ पे अपना टोकन पास कर दोगे तो उस टोकन की ब्याह पे डेटा लेके आओगे। टोकन हमारा ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होगा आपके पास, आपके जब आपने सिंपल क्रिएट कर लिया ना, डेटाबेस में सेव क्यों करेंगे? बार बार टोकन जनरेट होगा भाई, आप यहाँ पे सेव ही नहीं करोगे सेशन में, उसके लिए सेशन जनरेट होता है। जब जब लॉगिन करेगा आप 3 ऐप पे डायरेक्ट, एक ही मोबाइल पे एक ऐप ओपन की, वही ऐप दूसरा मोबाइल पे भी ओपन की, तो आपका दोनों पे बिल्कुल सही चल रही होती है। बिल्कुल इसलिए चल रही होती है कि इसका टोकन अलग जनरेट हुआ है, इसका सेशन अलग है, उसका सेशन अलग है। अगर मैं इसका टोकन यहाँ पे स्टोर कर दूं तो ये क्या करेगा, जो बंदा पहले यूज कर रहा था उसको एक्सपायर मार देगा और नए वाले को उठा लेगा, तो टोकन यहाँ पे स्टोर नहीं कराया जाएगा डेटाबेस में। अभी के लिए सिंपल ये समझो, टेंशन नहीं लो, क्योंकि स्टार्टिंग कि भाई एक टोकन जनरेट होगा जिससे हम यूजर की आईडी निकालेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ, जेसन आपने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रख दिया जेसन, टोकन के नाम से बना दो जेसन टोकन AWT जेड, हाँ JWT जेसन वेब टोकन, ये भी सही है वेरिएबल नाम। यहाँ पे जाकर आपने रिक्वायर कर दिया, रिक्वायर में आपने इसको दे दिया जेसन, आया क्यों नहीं भाई जेसन, तब तक इंस्टॉल नहीं हुआ। इस JWT को हमने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर आए, आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसका टोकन जनरेट कैसे कराएंगे, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, यहाँ पे आप जाके लिखोगे JWT डॉट साइन, डॉट साइन, और साइन के अंदर जाकर आपने, अब यहाँ पे जाके मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक यूजर की आईडी बनेगी। यूजर की आईडी तो तब बनेगी जब इसका डेटा सेव होगा, ऐसा ही है ना भाई, जब डेटा सेव होगा उस टाइम यूजर की आईडी बनेगी। तो मुझे यहाँ पे जाके लगाना है इसके नीचे। उसके बाद आपने यहाँ पर जाके बोला भाई कि आपके पास यूजर की आईडी जाएगी, तो आपने बोला यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर डॉट, देखो जब आपका यूजर क्रिएट होता है तो यूजर के डेटा के अंदर क्या आती है, अंडरस्कोर आईडी आती है ना, ये हर बंदे की यूनिक होगी, ये हर बंदे की क्या होगी, यूनिक होगी। तो हमने बोला भाई जो टोकन जनरेट करना वो इसकी बिहाफ पे करना, ठीक है भाई। उसके बाद आप इन्वायरमेंटल में जाकर एक बनाते हो सीक्रेट की, जो आपका सिग्नेचर होगा, इसको हमने बोला सीक्रेट की, SEC,
आप सही है भाई? अब इसको कॉपी किया और यहां पे जाकर यूजर मॉडल के अंदर jwt.sign, उसके बाद हम यहां लगाएंगे कॉमा लगाकर ये। अब इसको मुझे यहां पर स्टोर करना है। इसको स्टोर करने के लिए कॉन्स्ट सीक्रेट की इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की। अच्छा, इसमें ना एक्सपायरी टाइम भी होता है मेरे ख्याल में। एक्सपायरी टाइम भी देने के लिए हम डॉट एक्सपायर के नाम से होगा। एक्सपायर के नाम से कहीं पे नजर आ रहा है? ऊपर ये रहा। हमने बोला भाई 2 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। सही है भाई? स्ट्रिंग के अंदर 2 हॉर्स लिखोगे तो क्या मकसद? 2 घंटे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टोकन हो गया। अब ये टोकन यूजर को चाहिए, क्योंकि यूजर अपने पास स्टोर करके वेरीफाई ओटीपी को हिट करेगा। तो ये टोकन हमने यहां से स्टोर किया और इसको यहां पर भेज दिया। ठीक है भाई? क्योंकि की सेम है तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है यहां तक? अब इसको हिट करते हैं। सर्वर npm स्टार्ट कर दिया हमने। हिट किया तो हमारे पास टोकन जनरेट नहीं हुआ। क्यों भाई? टोकन इसने जनरेट क्यों नहीं किया? डॉट साइन नहीं यार, इस पे अवेट मेरे ख्याल टोकन तो जल्दी जनरेट हो जाता है। कंसोल डॉट लॉग टोकन कर लेते हैं। जी जी यार एक मिनट, ये अभी क्या? अच्छा यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये फट रहा है भाई। क्यों फट रहा है? चेक करते हैं भाई ये इशू क्यों कर रहा है। क्योंकि हमने ट्राई और कैच लगाया और एरर। यहाँ जाके इसको बोलते हैं भाई एरर तो दिखाओ। एरर ई में खाली दे रहा है। इसके लिए हम अभी के लिए अबे भाई सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू। अच्छा हाँ सही है, एक मिस्टेक हो सकती है ना यार। यहाँ पे रिक्वायर्ड तो कराया नहीं इसको, लेकिन यार इसको मिलना तो चाहिए। ये तो index.js में। चलो कंसोल करते हैं सीक्रेट की में क्या आता है, क्योंकि ये बोल रहा है सीक्रेट की जो ना लाजमी कोई ना कोई की होनी चाहिए। अच्छा यूजर को रजिस्टर कर देता है अनडिफाइंड। इसको यहाँ लगा के देख लेते हैं भाई, क्या पता इसकी वजह से मसला हो रहा हो। सही है भाई, अभी तो सीक्रेट की इसको मिल गई। सही है भाई?
तो अब हमारे पास जो डेटा होगा उसमें टोकन भी चला गया होगा। सही है भाई। तो हमारा मसला ये था कि हमने ऊपर ये लाइन नहीं लगाई हुई थी, रिक्वायर्ड डॉट इन्वायरमेंटल और डॉट कॉन्फिग, ये जो पैकेज यूज़ किया ना ये आपको यहाँ पर भी लगाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये टोकन आ गया। अब जब आप इस टोकन से निकालोगे ना डेटा, तो आपको खुद ब खुद उसका जो भी नाम था, जो भी आईडी थी, उसकी बिहाफ पे मिल जाएगा। और ये यूज़र आईडी हमारे पास वैसे ही आ रही है। ये यूआईडी वो है जो हमारा यूज़र हमें यहाँ से जब क्रिएट होता है उस टाइम मिलती है। सही है भाई। अब अगर हमें कंपास से कोई भी यूज़र को सर्च करना होता है तो हम कैसे करते हैं, अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे आप लिखोगे ऑब्जेक्ट आईडी। सही है भाई। यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट आईडी, उसके बाद आप सर्च करोगे तो आपका वही यूज़र आएगा जो अभी क्रिएट हुआ है। सही है भाई। तो आपको मोंगो में सर्च कैसे करना होता है, अंडरस्कोर आईडी के साथ ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी क्या जी, हाँ, अरे टोकन नहीं, ये आईडी, यूजर आईडी। अब आप बोलोगे फिर ये टोकन क्यों जनरेट करा है, तो इस टोकन को हमने इसलिए जनरेट करवाया है ताकि हम इससे डेटा निकाल सकें। अभी तक क्योंकि नहीं निकाला, जब आगे हम अभी वेरीफाई ओटीपी की एपीआई बनाएंगे ना तो ये यूज़ होगा टोकन। मैं आपको दिखाता हूँ ये यूज़ कैसे होगा। नहीं ये तो अच्छा, ये तो उसका ये देखें, जब आप सिंपल वेरीफाई होता है ना, अब इसमें होगा क्या, आप सिंपल इसकी कंडीशन देखें। हेडर से आपको एक की मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, ऑथराइजेशन। अगर ये नहीं मिली तो आपको बोलेगा नो टोकन प्रोवाइड, कि मुझे कोई टोकन नहीं मिला। अगर ये इसको टोकन मिल गया तो ओटीपी फील्ड को निकाल। अच्छा ये ना इस पे थोड़ा अलग सिंटैक्स से किया हुआ है, ये नेसिंग फील्ड वाला काम है, यहाँ पे वैलिडेटर यूज नहीं किया हुआ। अच्छा है कि हम वैलिडेटर को यूज करें ना कि ये चेक मिसिंग फील्ड को करें। अच्छा जब ये होगा ना तो आप देख रहे हो JWT डॉट वेरीफाई, वेरीफाई में आपने पास कर दिया अपना वो टोकन सीक्रेट। अगर आपका टोकन वैलिडेट होता है, नहीं हुआ तो बोलेगा फेल टू ऑथेंटिकेट टोकन। अगर हो जाएगा तो वहां से यूजर आईडी निकालेगा। वहां से क्या निकालेगा, यूजर आईडी। फिर उस यूजर आईडी की बिहाफ पे ओटीपी सर्च होगा कि जो ओटीपी आपने दिया है और जो उसके डेटाबेस में ओटीपी पड़ा है, क्या वो आपस में दोनों मैच करते हैं या नहीं करते। अगर मैच करते हैं तो इस वेरीफाई को क्या कर देना, ट्रू कर देना और एक नया टोकन जनरेट करा देना। अच्छा ये टाइम ना 1 घंटा, मतलब ये टाइम आप खुद सेट कर सकते हो। और इसका इस जो प्रोजेक्ट का थोड़ा सिंटैक्स ओल्ड इसलिए है क्योंकि ये जिसका है वो जब रोकड़ा ज़्यादा नहीं देगा तो ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई डायरेक्ट मैंने लगाया, कोई इन्वायरमेंटल फाइल नहीं बनाई हुई। अच्छा क्या है कि हाल ये होना चाहिए कि भाई सीक्रेट की वहाँ से उठा के लाए। इसमें क्या है कि भाई सीक्रेट की डायरेक्ट लगाई हुई है और इसी तरह डेटा यूआरएल भी लगाया हुआ है, स्ट्रिंग लगा दिया डायरेक्ट। तो ये काम गलत है वैसे, लेकिन बैड प्रैक्टिस। तो अच्छा ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि आपको ये अब यूज़र का क्रिएट करना, ओटीपी क्रिएट करना, हैश पासवर्ड वाला काम हो जाएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह नोड मेलर को देखेंगे कि भाई नोड मेलर पे कैसे काम होगा और नोड मेल से हम कैसे ईमेल को, कौन सा आईडी निकाली नहीं है इसलिए क्योंकि जब वेरीफाई ओटीपी बनाएंगे तो निकालेंगे ना। जी जी हाँ, ये मैं कोड गिटअप पे रख, हाँ वीडियो भी रख दूंगा। अच्छा आप लोगों ने लाजमी ये काम कल करके आना है और कोशिश करना। अच्छा मैं ना आपको एक चीज़ और बता दूँ। अच्छा जब ये नोड मेलर है ना, इसको यूज़ करने के लिए आप अपने जीमेल को ओपन करोगे, जीमेल की सेटिंग में जाओगे, मैनेज अकाउंट, यहाँ पे आएंगी पासवर्ड सिक्योरिटी आ रही है कहीं पर, ये सिक्योरिटी में गए, इसके अंदर आप जाओगे
ऐप पासवर्ड, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं, ये तो थर्ड पार्टीज के लिए ना, एप्स के लिए पास की एक हाल में यही होती है। अच्छा ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, शो किया हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपने सिंपल करना है क्रिएट अ पास की, तो ये की आप लोग कल लाजमी जनरेट करके लाएंगे। फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम पे एक की आप यूज़ कर सकते हो। मैं क्योंकि ये की पहले से यूज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, मैं इस ईमेल पे दोबारा से नहीं करूँगा, तो हम लोग कल इसको भी क्रिएट करके फिर नोड मेलर को यूज़ करेंगे। नोड मेलर का काम क्या होता है कि आपके मेल पर OTP सेंड करना। इसके दो हल होते हैं, या तो आप मेल पर एक सिंपल लिंक देते हो कि वो उस लिंक पे क्लिक करे, क्लिक करने के बाद वेरीफाई करें, या मेल पर OTP जाती है। सही है, OTP इसलिए अच्छा है कि आप हर टाइम यूज़र को वैलिडेट कर सकते हो। लिंक से क्या होगा कि यूज़र परेशान हो जाएगा कि भाई कितनी बार वेरीफाई करूं। OTP क्या है कि एक सिंपल कोड आता है, वो यहाँ लगाता है और काम खत्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये काम हम कल की क्लास में करते हैं।